ओम शांति। आज मुझे भाई दूसरे जगह बाबा को फोन लगाया। बाबा के पास कैसे ही पहुंचती तो आज तो बाबा ने जो देवी देवता संपन्न बने हैं उस ग्रुप को बुलाया था। तो सभी आ रहे थे देवताएं, सजे सजाए मोर मुगलधारी, सभी धीरे 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 आ रहे थे। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो, ये है सतयुगी परिवार की आत्माएं, कितनी सजी सजाई, कितनी अच्छी लगती है और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट, सभी हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। तो बाबा ने कहा कि ये है स्वर्गीय दुनिया की एक तरफ कुछ झलक दिखाई, अभी दूसरी तरफ देखो, ये दुनिया की झलक भी दिखाता हूँ। तो देखा दुनिया की झलक में तो क्या क्या इतना अंदर से आवाज जैसे आ रही हो ना, ऐसे रो रही थी आत्माएं, दुख में रो रही थी। किसी को रोग, किसी को शोक, किसी को अकाल मृत्यु की, इतनी वो रो रही थी। तो रोने वाली आत्माओं को भी देखा, तो खुश होने वाली आत्माओं को भी देखा। बाबा ने कहा ये है सभी कलयुग की आत्माएं, ये स्वर्गीय दुनिया के देवात्माएं। आप बच्चे तो हो ही देवात्माएं। आप बच्चों को तो अभी यही सिमरन करके सभी को सुख देना है। देखो सत्युग की दुनिया में पारस्परिक प्यार देखो, स्नेह देखो, हरेक के गुण दिखाई पड़ते हैं। और कलयुग में हरेक के अवगुण दिखाई देते हैं। फिर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो मैं करते हैं। बाबा ने कहा ये कलयुग की दुनिया अभी समाप्त होने जा रही है, परंतु ये बच्चों को मैं ये सीन दिखाता हूँ कि ऐसी आखिर गति क्या होने वाली है वो आप बच्चे जानते हो। इससे अच्छा है कि बच्चे अभी भी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, तब तक अपनी कमाई भरपूर कर लो। ये मत कहना कि हमको भी मालूम होता था, हमको ही बाबा कहते थे तो हम भी भरपूर हो जाते थे। कुछ तो कमाई करते थे, कुछ धन भी बाबा के कारण में लगता था, मन भी लगता था, धन भी लगता था, अन्न भी लगता था, और जन जन की जागृति के लिए कुछ प्रयत्न भी करते थे। और अभी क्या करें बाबा? तो बाबा ने कहा कि अभी क्या करें, क्या ये पाठ पूरा हुआ बस अभी ड्रामा का। बाबा ने कुछ भी उनको सेलेशन भी किसी को नहीं दिया, ना कुछ बोला। बाबा ने कहा कि देखो ये देवता ही दुनिया जो मैं रच रहा हूँ, मैं सभी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये कितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। लेकिन बच्चे अभी इस समय कई कई आत्माएं अज्ञान अंधकार के ऐसे अंधकार में पड़ी हुई है जैसे एकदम अलबेलापन और आलस्य। तो बाबा ने कहा आप बच्चों वहाँ बीच में बाबा ने माया को भी दिखाया। बाबा ने ये सभी करतूत माया का है, लेकिन माया को कोई पहचान दे रही है। माया क्या चीज है वो समझते, माया माना या घर में फंसे हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा ये माया नहीं है, कर तो सब कुछ ही पाते हैं, लेकिन बच्चों का अटेंशन बहुत कम है, ध्यान सारी दुनिया तरफ जाता है, सभी तरफ जाता है। कहाँ की कहाँ के क्या संबंध होगा उसमें भी जाता है। तो साइंस में भी कई जो चीजें बनी है वहां भी बन जाता है। अब भगवान में न लगने का कारण एक ही है, ये तो कोई जन्म का
पाप का बुरा, या कोई जन्म का किसी के प्रति, कोई न कोई के प्रति घृणा आई हो, या वर्तमान समय होते हुए भी कमाई में मगन नहीं रहे, निश्चिंत नहीं रहे कि चलो सब कुछ बाबा का ही है, दिया हुआ भी उसका है और वो ही हमारे से कुछ लेता नहीं है। कहता है कि अंतिम आहुति यज्ञ में डालो, कि चलो किसने डाला नहीं डाला कुछ भी हुआ, लेकिन बाबा कहते मेरा जो कार्य है मुझे पूरा करना है। बच्चों को बता दो कि अभी समय बहुत कम है, अभी भी अगर कोई चाहे तो ऐसे ऊंची कमाई कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बताया कि बाबा ने कहा अच्छा बच्चे मैं जाता हूँ, तो बाबा तो भाई दूज है, आत्माओं को तिलक भी लगाना है। तो बाबा ने कहा कि संगम में हर आत्माएं भाई भाई है, तो ये दृष्टि भी बहुत कम बच्चों की रहती है। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि भी इतनी ही रहती है, क्योंकि स्मृति में ही वो भावना नहीं है, वृत्ति में भी वो भावना नहीं है, तो दृष्टि भी बदल जाती है। तो बाबा ने कहा मैंने एक ही संकल्प किया और उस संकल्प की दृष्टि से सारी सृष्टि को परिवर्तन किया, और बच्चे एक छोटा सा काम समय होते भी कर क्यों नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु बच्चों का इतना ध्यान भी नहीं है और इस कार्य के प्रति इतना प्यार भी नहीं है। आज तो बाबा ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अभी बच्चों का काम है, बच्चों को हर बात में आगे रहना है, तो हर बात में अपनी पुरुषार्थ को बढ़ाना है, जैसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा तो एक सेकंड में गायब हो जाते हैं। ये था आज का संदेश बाबा ने दिया।